हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप दोनों को सबसे पहले एक प्यारा सा गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखिए वैसे तो हम पढ़ाते हैं एसएससी से एमटीएस से लेकर के सीजीएल तक। ठीक, ये क्लास मेरा चलता है, लेकिन जीडी का ये क्लास स्पेशल है। ठीक है, ये क्लास आपका जीडी का स्पेशल क्लास है। ये सिर्फ और सिर्फ जीडी के लिए ही है। ठीक है, इसी के लिए हम ये क्लास को निकाले हैं। इस क्लास में क्या होगा कि जो आपका देखिए, इस क्लास में जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 20 से 22 तक लेके 20, 21, 22, ठीक है, हो सकता है तो इसमें 19 वाला भी सवाल आपको मिलेगा, लेकिन 20 से सवाल जो आपका है वो सवाल आपका मिलेगा। 20, 21, 22 ये जो सवाल है, ये सभी सवाल आपको मिलेगा, लेटेस्ट सवाल मिलेगा। जितना टाइप बना होगा उसमें हार्ड, नॉर्मल, मॉडरेट जो सवाल होगा वो सारा सवाल आपको कवर कराएंगे। लेकिन आपको एक प्यारा सा लाइक के साथ इस क्लास को शुरू करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा अंदर से मोटिवेशन और जगा देगा इस क्लास को करने में। ठीक है, तो क्या आप चाहते हैं कि इस क्लास एक बहुत अच्छा क्लास बन जाए? तो उसके लिए पहले आपको एक काम करना होगा, लाइक और सब्सक्राइब ठोक के करना होगा। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे क्लास को। ठीक है, देखिए हम क्लास शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज से। सबसे पहले हम क्या लेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज का जो क्लास होता है, ये क्लास सबसे नॉर्मल क्लास होता है। इसमें बहुत सारा टाइप बनता है और आपको शुरुआत यहीं से करना है, क्योंकि आप जो भी सवाल कीजिएगा उस सवाल में अगर आ गया कोई चीज परसेंटेज वाला, तो वो कैसे कीजिएगा आप? तो सबसे पहले वो क्या सीखना है? परसेंटेज। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज शुरू करके जो चैप्टर थोड़ा सा नॉर्मल है पहले उसी को करना है, ताकि नॉर्मल चैप्टर का सारा सवाल जो है, जो डिफिकल्ट चैप्टर आता है तो वहां पे सारा इंक्लूड होता है और उसमें आपको दिक्कत होगा। जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये दोनों सबसे पहले बहुत जरूरी है। रेशियो और परसेंटेज दोनों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको जितना सवाल कराएंगे हम, वो सारा सवाल आपको हम रेशियो से ही करा देंगे, फॉर्मूला कहीं नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस बात को भूल जाइएगा कि हम अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला से करेंगे, बिना फॉर्मूला का सवाल बनाएंगे और बिल्कुल शॉर्ट तरीका से। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से। अरे भाई, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन मेहनत ना करें हम, ये तो गलत बात है। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए। सवाल नहीं, उससे पहले थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट जरूरी है शुरुआत करने के लिए। ठीक, कि होता क्या है? सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर आपके सामने ये परसेंटेज का साइन है, तो इसका मतलब ये होता है, अगर कहीं पर लगा दिया गया है 5%, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस परसेंटेज को हम हटाएंगे तो नीचे इसके बदले में 100 बिट जाएगा। इसका यही मतलब है ना, कि अगर हम ऐसे हटाएंगे नीचे बैठ जाएगा 100। ठीक, अब समझना धीरे धीरे, आराम आराम से, पहले समझ लो उसके बाद ही शुरुआत करना है। देखो, होता तो है 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, ऐसा 100% तक होता है। ठीक है, पर ये सभी नहीं सीखना है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान देना, हमको सीख लेना है। ठीक है, हमको करना नहीं, हमको सीख लेना है। 2-4 सवाल सीख लेंगे, सारा सवाल अपने आप हो जाएगा। लेकिन सीखोगे तो, अगर पढ़ोगे तो नहीं होगा। पढ़ने के बाद कतई ना होने वाला है। ठीक है, सीखो। देखो, सबसे पहले अगर आप लोगे 5%, इसका वैल्यू कितना होगा फ्रैक्शन में, ये बताना है। ठीक है, दूसरा 10%, इसका वैल्यू कितना होगा। तीसरा 15%, चौथा 20%, पांचवा 25%, फिर यहां ले लो
इधर लेते हैं, ठीक है। 25%, ये फिर 30%, यही ले लो। 30%, 40%, 50%, 60%, जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो ले लो, कुछ भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जो मर्जी है वो लिख लो। देखो इसका मतलब कितना होता है, ये हम इसलिए बता रहे हैं परसेंटेज वाला, कि बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर आपको परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है, परसेंटेज अगर ये नॉर्मल रहेगा तब तो कर लोगे, लेकिन अगर परसेंटेज रहा उठपटांग तो कैसे करोगे। मेन फंडा ये है कि अगर परसेंटेज रहा उठपटांग तो कैसे करोगे, यही सिखाना है, ठीक है। कहाँ लेके जा रहा हूं ये समझो, ठीक, समझो। अगर इसको हटाओगे तो कितना बैठेगा, 5/100 ऐसे होगा। 5 से कटेगा ये 100, 20 बार में। अगर आपके सामने अगर आपको हम बोले कि 5%, उसका मतलब होना चाहिए कि आप बोल रहे हैं 1/20। इस चीज को आपको सोचना है दिमाग में बिना कुछ किए, कि अगर हम बोल रहे हैं आपको 20%, उसका मतलब है कि सॉरी, अगर हम बोल रहे हैं 5%, तो उसका मतलब है कि ये कितना है, ये 1/20 है, ठीक है। ये कितना है, ये 1/20 है। क्या हुआ बताऊं, कैमरा में का लाइन जोड़ना भूल गए, अब वो चलेगा 20 मिनट, अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कनेक्ट कर दिए। अब वो चलेगा रेगुलर। ये 10% है, 10/100 मतलब 1/10, काटना तो आता होगा। 15% है, 15/100 कितना, 15 और बटे में 100, किससे कटेगा, 5 से ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 20 बार में, कितना आ गया, आप कहोगे सर 3/20, ठीक है। 20%, 20/100 मतलब कि 1/5। 25%, 25/100 मतलब 1/4, ठीक है। 30%, इसका मतलब कितना है, 30/100 मतलब कि 3/10। 40%, 40/100 कट गया, 4/10, फिर कट जाएगा 2 से, 2/5, 2/5। 50%, 50/100 1/2, ठीक है। 60%, 60/100 6/10, भाई 60/100 होगा इसे, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 2 से, ठीक है, सॉरी ये कट गया, आपका आएगा 5, ठीक है। तो कितना आ गया ये वाला, 3/5, कितना है, 3/5, कितना है, 75/100 मतलब कि 3/4। अब ये हम क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि ये आपको कंफर्म याद होना चाहिए कि अगर 3/10 लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है, 30%, ठीक है। अगर 2/5 लिखा हुआ इसका मतलब कितना होता है, 40%। आप देख भाई, एक बात है जो नॉर्मल है कि अगर परसेंटेज कभी नहीं पढ़े हो, पहली बार पढ़ रहे हो, बिल्कुल पहली बार, तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, ठीक। अब जैसे ही जीडी का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, क्लास शुरू हुआ, तुम्हारा दिल में एक अंदर से आग लगा कि अब हमको पढ़ना है। जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हो, पहली बार आए हो, क्लास में बैठे हो, क्या अल्फा बीटा गामा चल रहा है कुछ पता नहीं, तो इसमें बाबू हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कर सकते हैं आप बता दीजिए हमको। अगर ये छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम बोले कि अगर ये 5% लिखे हैं, इसका मतलब होता है 5/100, 5 से काटो 100 को तो कट जाएगा 20 बार में, 1/20, यही तो लिखे हैं अभी हम, भाई यही तो लिखे हैं, ऐसा बात तो नहीं कि हम डायनासोर लिख दिए हैं, ठीक है। हाँ, जो कुछ ना कुछ पढ़े हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं, कि जो बचपन में एंजॉय नहीं किए हैं, मस्ती ना किए हैं,
उसको समझ में आएगा। ठीक, समझ में सभी को आएगा, लेकिन पहले बैठ के सीखना तो सीखो, पहले बैठते ही रहो। ठीक है, चलो, अगर कभी भी 2/5 है उसका मतलब समझना कि ये 40%। अगर आ जाए 40% का मतलब है कि वो 2/5। ये कब याद होगा? ये सवाल को बार बार करने से याद होगा, 2-4 बार कॉपी पर लिखने से याद होगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे चलो। अब कुछ सवाल करें। देखिए, सवाल करने से पहले क्या है, सवाल क्या है कि भिन्न 3/4 के प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। ठीक है, लेकिन सवाल से पहले एक बात सुन लो कि देखो, नॉर्मल जो होता है, अगर किसी का नंबर आया 320, ठीक है, ये नंबर मान लो कि आ गया। अब अगर पूरा नंबर कितना है 500, अगर कोई पूछ देगा आपको कि इसका बताओ परसेंटेज में कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि जो टोटल नंबर होता है वो हमेशा नीचे होता है, जो नंबर लाए हो वो हमेशा ऊपर होता है, और जो गुना में होता है वो क्या होता है 100% होता है, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, इससे ये काट लो, 5 से काटोगे तो ये 6 बार में और ये 4 बार में कट जाएगा। कितना आ गया? 64%। कितना आ गया? 64%। ठीक है, तो ये नॉर्मल इसलिए हम सिखा दिए पहले कि ये बहुत सारे को यही नहीं आता है, बहुतों को ये भी नहीं आता है, इसलिए इसको हम पहले सिखा दें, उसके बारे में सवाल करेंगे। ठीक है, चलो सवाल करो। सवाल क्या है कि 3/4 का जो प्रतिशत है उसका बताना है कितना परसेंट होता है। 3/4 का, 3/4, इसमें कंसेप्ट बहुत सारा है। ठीक है, पर सभी कंसेप्ट को 10 मिनट में पढ़ना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो हम कैसे पढ़ेंगे? वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सवाल करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उसके बाद समझ में आता रहेगा हमको। और मैं यही करता हूं, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता हूं कि एक बार में पूरा कंसेप्ट बता दूंगा फिर सवाल को बताऊंगा, ऐसा मैं नहीं करता हूं। मैं सवाल और कंसेप्ट दोनों साथ में कराऊंगा आपको। ठीक है, चलो, ये 3/4 है, इसका निकालना है परसेंटेज। अब परसेंटेज अगर निकालना है तो गुना करना है 100 से। किससे गुना करना है? 100 से। 4 से काटोगे ये कट जाएगा 25 बार में। कितना आ गया? 25 या 75%। ठीक, परसेंटेज में अगर निकालना है तो गुना करना है 100% से। ठीक, तो वो जो कट के आएगा वो ही आपका आंसर होगा। ये समझ रहे हो? चलो आगे करो। ये सवाल एसएससी जीडी 2022 का सवाल पूछा गया है। ऐसा बात नहीं है कि हम बनाए हैं, हम एक भी सवाल बना करके नहीं देंगे, एक भी सवाल बना करके नहीं देंगे। जो भी सवाल देंगे वो सभी सवाल एसएससी में पूछा गया होगा। ठीक है, और नॉर्मल सवाल रहेगा भाई, जीडी का एग्जाम है तो सवाल नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, हार्ड सवाल इसमें नहीं देंगे। ठीक, अगर हार्ड सवाल पढ़ना है तो मेरे जो 8 बजे वाला बैच है एमडीएस से लेकर सीजन लेवल तक, उसमें हार्ड सवाल, मॉडरेट, नॉर्मल सब सवाल मिलेगा उसमें, क्योंकि उसमें सवाल एमटीएस का भी होता है और सीजीएल का भी होता है। ठीक है, तो उसके बीच जितना आएगा वो सारा सवाल उसमें फिट है। ठीक, लेकिन इसमें जीडी का जितना लेवल है उतना सवाल बताऊंगा। चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है कि यदि 17% का 630 बराबर में 35% का x है तो x का मान क्या है, ये पूछा है। 17% का 630 कितना है? 17% का 630 बराबर में कितना है? 35% का x।
अब हमको एक बात बताओ, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो बराबर में से इस परसेंटेज को दोनों काट दें। आप कहोगे सर ये क्या खेला है, हमको नहीं समझ में आया कि कैसे काटोगे इसको। कहेंगे रुक जाओ भाई, अगर इस परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे कितना बैठेगा, 100। इसको हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100। तो ये 100 और ये 100 तो कट ही जाना है। तो हम क्या गलती बोले कि इसको यहां काटने से फायदा है कि ऊपर में पहले ही काट लो। क्या करना है, इसको ऊपर में पहले ही काट लो, कहानी खत्म हो जाएगा वहीं पर। ठीक, तो ये दोनों कट गया। अब क्या कटेगा, काटना आता है। देखो कैलकुलेशन करना एक कला है, एक आर्ट है, और वो तभी कर पाओगे जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तब। अब ये सवाल है, इसको काटना है। अब इसको काटने के लिए कोई जादू की छड़ी तो नहीं आएगा कि घुमाएगा और कट जाएगा, इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ कौन सा हम क्या लगाएं जो कि मेरा सवाल जो है वो कट जाए। ठीक है, तो ये खुद को सोचना पड़ेगा। आप सोचो इसमें क्या लगाएं। हमको पता है कि 7 से कटता है 35 5 बार में, और 60 से कटता है ये वाला 63, 7 9 63 9 बार में। ठीक है, ये 9 0 कितना है, 90 है, यानी कि 5 से कट जाएगा 90, ये 18 बार में। ठीक, अब तो कुछ कटेगा नहीं, आप गुना कर दो। x का मान कितना आ गया, 18 गुना 7। गुना करना आता है भाई, 18 गुना पहले 7 करोगे तो कितना आएगा, 126। तो 126 का 6 लिख दोगे, कितना बचा बाकी, 12। 18 गुना 1 18, और 12 कितना होता है, 30। कितना आ गया, 6 306, यही आंसर होगा। 17 गुना में 18, गुना करना आता है। बच्चों की तरह गुना मत करना, ऐसे 17 गुना में 18। ठीक है, इस तरह गुना मत करना, कैसे करना है वो सीखो। 18 गुना करना 7, कितना होता है, 126। 126 ऐसे होता है। ठीक है, तो जब गुना करते हैं जो इकाई का अंक है वही लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला लिख दिए हम। फिर करेंगे इसमें 18, जो नहीं लिखे हैं वो कितना है, 12। इस 12 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, कितना हो गया, 30, और इसको लिखेंगे, कितना आ गया, 306। ठीक है, तो ये सीखना होगा और ये करना होगा। ठीक, चलो सवाल करो अगला। हम लोग सवाल बहुत सारा करेंगे, ढेर सारा सवाल, लेकिन सिर्फ सवाल करने से क्या होने वाला है। जब हमको लाइक नहीं करोगे तो सवाल करने से क्या होगा बताओ। हम सवाल करवा दिए, उधर से कुछ मिला ही नहीं, ना लाइक ना सब्सक्राइब, तो कैसे काम चलेगा। अरे कुछ तो बोलो, कैसे काम चलेगा। चलो सवाल करो अगला। 37 नहीं, यदि y का x% 90 के 2/3 के बराबर है तो x y का मान क्या है, ये पूछा है। क्या है, यदि y का x%, y का मतलब गुना होता है। ठीक है, y का x%, इसके नीचे x लिख दो बिठा करके, कॉमा दिया गया है वहां समझना। y का x% बराबर हो गया। ठीक है, 90 के 2/3 के बराबर है। यहां से क्या हो गया, बराबर 90 का 2/3 के बराबर है। ठीक है, ये समझ में आ गया, 90 के 2/3 के बराबर है। काटना आता है, काटो इसको। 3 से कटेगा 90 30 बार में। ठीक है, 30 से 2 गुना, अरे नीचे लिखे मतलब क्या, यहां लिखो। अगर हम नीचे लिख देंगे ना ऐसा करके, तो फिर वही करोगे, इस 2 से 30 को काट दोगे। ठीक है,
तो ये कहाँ चला गया, ऊपर में। 30 गुना 2 कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60। हमको निकालना है मान एक्स वाई का। ये गुना होगा ऐसे, ये गुना होगा ऐसे, ठीक है। ये 100 गुना कहाँ चल जाएगा, 60 में। ये गुना होगा इसमें, ये हो गया एक्स वाई बराबर में 60 गुना 6, 100 कितना हो जाता है, 6000। यही हो गया आंसर, 6000। कौन सा आंसर है, बी नंबर आंसर है 6000। ये सारे सवाल जीडी में पूछा गया है, ठीक है। ये सारा सवाल जीडी में पूछा गया है। सवाल समझ आया? चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है कि 3755 का कितना प्रतिशत है ये बता दो। 37 जो है वो 55 का कितना प्रतिशत है ये बताओ। क्या करना है, 3755 का कितना प्रतिशत है, यानी कि इसका मतलब है कि जो 55 है वो टोटल है, वो कुल है, ठीक है। जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे होता है, ठीक। तो 55 का लगा हुआ है कि टोटल है, ये नीचे आएगा। कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है पूछा गया है, प्रतिशत। तो क्या करना है, 100% से गुना करना, ठीक है। क्या करना है, 100% से गुना कर देना। काटोगे, ये कट जाएगा 5 से 11 बार में, ये कट जाएगा 20 बार में। अब 37 से 20 को गुना करो और 11 से भाग दो, ठीक। कैसे करना है जल्दी वो समझो। 37 गुना 20 ना करो, 37 गुना 2 करो, ठीक है। 20 को भूल जाओ कि 20 का नाम का कोई चीज है भी, ठीक है। 37 गुना 2 करो, 74। अब 0 तो आना ही है, लास्ट में 0 बचा हुआ उसको बैठा दो। कितना गया, 740। इसको भाग देना है किससे, 11 से। अब भाग देना भाई, भाग देना तो एक अपने हाथ में है, जितना जल्दी भाग दे सकते हैं इसको। ये भाग लगेगा 6 बार में, 66 बच गया। कितना, 7 और भाई कितना है, 11 छक 66, ठीक है। तो कितना बच गया, 4 और 4 8, 8 और 0 कितना हो गया, 80। कटेगा 7 बार में। अब यहाँ के बाद सवाल कुछ करना ही नहीं। देखो ऑप्शन में, देखो तो ऑप्शन में 67 एक ही ऑप्शन में है, ए नंबर में, ठीक है। तो ए नंबर मार दो और चल जाओ, उसके आगे मत करना। उसके आगे करोगे उसका मतलब समझते हो क्या होगा, कि जितना सवाल तुम ये करने में लगाए हो ना, उतना जितना टाइम ये करने में लगाया है उतना टाइम अकेले ये लेके चल जाएगा पॉइंट के बाद करने में। तो अगर मौका मिल रहा है तो उस मौका को क्यों छोड़ना है यार, ठीक है। अगर 67 होता 2-4 गो और तब हम दिमाग लगाते हैं, लेकिन 67 2-4 गो है ही नहीं, मात्र एक ही गो है जो कि 67 है। तो हम दिमाग एक्स्ट्रा में क्यों लगाएं, ठीक है। ए नंबर मारो और पतले गले से निकल लो। चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है कि एक संख्या के 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, कमी परसेंटेज क्या है ये बताओ हमको। कमी परसेंटेज क्या है ये पूछा गया है। अच्छा बताओ, जितना सवाल पढ़ा रहे हैं वो सारा सवाल समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो सभी का सवाल ऊपर से निकल रहा है। और ऊपर से अगर निकल भी रहा है तो प्लीज बैठ के देखो, बैठ के सीखो, पहले कुछ मत करो, ध्यान से चुपचाप सामने रख दो और ये अंदर से फील करो कि हम रील देख रहे हैं, ठीक है। अंदर से आप कोई मूवी देख रहे हैं, ऐसा फील करो। अब जाहिर सी बात है यार कि मूवी की तरह तो पढ़ाई होगा नहीं। मूवी में अलग अलग रोमांटिक चीजें होती है, अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, वो सभी होता है, पर आपको एक बात का फील होता है हमेशा। आप एक बात हमेशा सोचते हैं, साला अगर हम फिल्म देख रहे हैं इसका मतलब है कि फिल्म तो देख रहे हैं पर इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस बात का गारंटी लिख के ले लो कि अगर कोई भी फिल्म को देखता है तो वो इस बात को ध्यान से
जानता है, इस बात को वो अच्छे जानता है कि हम फिल्म देख रहे हैं पर इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब कोई पढ़ता है तो वो इस बात को समझता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इससे होने वाला। ठीक है, चलो सवाल करो अगला। अरे सवाल करना आता है, करो। सवाल क्या है कि कोई संख्या 200 है, ठीक है, उसको घटाए कितना कर दिया, 150। बात समझना, 200 था, ठीक, उसको घटा दिया, कितना कर दिया, 150। तो कितना घटाया, आप कहोगे सर 50 घटाया। कितना घटाया है, 50। नीचे कितना क्या होता है, नीचे हमेशा टोटल होता है भाई। अगर परसेंटेज निकालोगे तो नीचे तो आओगे ना, ठीक है। तो जो नीचे होता है वहां से टोटल होता है, वो कितना है, 200। वो कितना है, 200 गुना में हमको निकालना है परसेंटेज, 100% से गुना कर देंगे, ठीक। 100 से कट जाएगा 200 2 बार में, 2 से कट जाएगा 50 25 बार में, कितना आ गया, आप कहिएगा कि सर 25% आंसर है। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर आंसर है 25%। बोलो, यहां तक अगर 1 पैसे का भी दिक्कत हो तो जल्दी बोलो। आप कहोगे सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। सवाल करो अगला। सवाल क्या है, सवाल करो अगला। सवाल क्या है कि 1750 के 20% के 10% का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। सवाल थोड़ा सा, सवाल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है कि कैलकुलेशन इसमें होगा आपको, ठीक है। इस सवाल को करो, तब तक हम देखते हैं कि आपका क्लास चल रहा है या नहीं। जी, क्लास आपका बिल्कुल चल रहा है, बस आपको सिर्फ सीखना है। अरे क्लास देखना होता है कि अकेले रूम में पढ़ा रहा हूं यार, कोई देखने वाला थोड़े ना है। उसको तो तब रखेंगे ना जब कुछ होगा। अभी अकेले जीने का सहारा नहीं है तो कहां से लेके आओगे दूसरे को, ठीक है। टेंशन ना लो, वो भी सब होगा, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। कितना है, 1750 के 20% के 10%। 1750 के 20%, इसका मतलब कितना होता है, 1/5 का 10%, इसका मतलब कितना होता है, 1/10। आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हैं, आपको समझ में ना आ रहा है। अरे समझ रहे, 20% लिखोगे, इसका मतलब कितना होता है, 20/100। काटोगे तो नीचे 5 ही आने वाला है ना, तो हम भी तो वही लिखे हैं, 20% मतलब कि 1/5, ठीक है। अगला क्या है, 10%, 10/100। 10 से काटोगे 100, वो कट जाएगा 1/10। कितना आ गया, 1/10। हम तो वही लिखे 1/10, अलग थोड़ी लिखे हैं। कितना आ गया, 1/10, ठीक। चलो काटो इसको, इससे ये कट जाएगा, 5 से कटेगा 17, ये 3 बार में, और ये कट जाएगा 25 5 बार में। कितना आ गया, 35। 35 इसका आंसर हो जाएगा, 35 इसका आंसर आ गया, बिल्कुल राइट आंसर है 35। कौन सा आंसर है, डी नंबर आंसर है 35। बी नंबर आंसर है 35। सवाल समझ में आया। आप दोनों पहले भाई और बहन दोनों बताइए क्या सवाल, सब जितना सवाल अभी तक हुआ है तो सारा सवाल समझ में आपको आ रहा है या नहीं। आप कहोगे हाँ सर सारा सवाल समझ में आ रहा है, क्योंकि सवाल अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। जो सवाल हुआ है वो सवाल तो हम रेगुलर करते हैं, अभी आप कुछ किए कहाँ हैं। हम कहेंगे थोड़ा ठहर भाई, हम कुछ करेंगे सवाल, थोड़ा सा क्लास को आगे तो बढ़ने दे। चलो सवाल करेंगे अगला। सवाल क्या है अगला, सुनना। 4800 के 25% के 15% का 10% कितना है। क्या है, सुनो। 4800 का
कितना परसेंट है? 25%। इसका मतलब कितना होता है? 1/4, 25/100 होगा। उसका 15%, इसका मतलब कितना होता है? 3/20। उसका कितना है? 10%, इसका मतलब कितना होता है? 1/10। आप कहोगे हाँ सर, यहाँ तक वो समझ में आ गया। क्या इस 2 जीरो से ये जीरो नहीं कट जाएगा? आप कहोगे सर काट लो, आपकी मर्जी है। 4 दूना 8, 8 से कट जाएगा ये 48 6 बार में। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो गुना कर दो। क्या क्या बचा है? 6 और 3 कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, और यही आंसर होगा। शॉर्ट में करना है तो ऐसे सीखना है, ऐसे करना पड़ेगा, और नहीं लॉन्ग में करना है तो आपके पास वही मेथड है कि पहले लिखो 25%। देखो लॉन्ग कैसे होगा देखना। देखो क्या होगा, 4800 होगा, ठीक है। फिर तुम लिखोगे 25%, फिर लिखोगे गुना में 15%, फिर लिखोगे गुना में 10%, ठीक है। अब आओगे नीचे लाइन, अगला लाइन पे, अब लिखोगे तुम 4800, 25/100 लिखोगे, 15/100 लिखोगे, और इसको 10/100 लिखोगे। उसके बाद अब काटोगे, 25 से काटोगे 100 को 4 बार में, 10 से काटोगे 10 को 10 बार में, इस 100 से ये 100 को काट दोगे, ठीक है। अब क्या करोगे? आप कुछ करोगे? आप करोगे 5 से काटोगे 10 को 2 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, इस 8 से काटोगे इसको 6 बार में, तब गुना करोगे 6 तिया 18। हम कह रहे हैं कि ये काम क्यों किया? क्यों किया ये काम? काहे को करेंगे भाई? ये काम हम काहे को करेंगे? इतना टाइम होता है कि इतना लंबा करेंगे हम? अगर हम ही आपको बताते हैं इतना लंबा तो आपको समझ में नहीं आता। हम खुद बता रहे हैं आपको इस बात कि अगर हम ही आपको इस बात को बताते हैं इतना लंबा करके, तो आप कहते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, इससे अच्छा तो हम बचपन में करते थे, और इससे अच्छा तो हम खुद कर लेंगे। आपके पास सीखने में क्यों आएंगे? ठीक है, चलो सवाल करो अगला। सवाल करो अगला। सवाल क्या है कि यदि किसी संख्या के 40% का 15% 30 है तो वह संख्या क्या है? क्या है देखना। वो संख्या क्या है ये नहीं पता है, ठीक है, लेकिन दिया गया है कि यदि कोई संख्या के 30% का 15% ये कितना है? ये 30 है, तो जो 30 है वो कहाँ चल जाएगा? इक्वल में चल जाएगा, बराबर में, ठीक है। तो यहां से क्या काटोगे? यहां से ये और ये तो कट जाएगा। अब कुछ कटने वाला है? आप कहोगे सर बहुत कुछ कटने वाला है, काटो तो सही आप। अरे यार यही कर लो ना, इस 30 से काट लो इसको, ठीक है। इससे वो कट गया, ये रहने दो, ठीक, इससे वो कट गया, 30 से 30 कट गया। कुछ गड़बड़ है क्या? कितना आंसर है? 500 आंसर है। कैसे आएगा 500 आंसर? 5 से काटोगे तो ये 3 बार में। अरे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और 40% है, सॉरी, कितना है? 40% है, ठीक है। ये काटेगा इसको 2 बार में, 2 से काटेगा 40 20 बार में, 20 से काटेगा 100 को कितना बार में? 5 बार में। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 गुना 100 कितना होता है? 500, और यही आंसर हो जाएगा 500, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा 500। कौन सा आंसर है आपका? हाँ देखो भाई, कलम टपक गया है, सवाल आने वाला है। डी नंबर आंसर है 500, ठीक है। चलो ये आपका सवाल हुआ। अब थोड़ा सा एक चीज और सीख लो कि अगर परसेंटेज का वैल्यू अगर अलग अलग तरह से रहेगा, कुछ भी रहेगा, जैसे कि अगर दे दिया आपको
32.5%, ठीक है, ऐसे रहेगा। देखो अगर सिर्फ रहता 32%, तब तो हम क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं और नीचे लिखते हैं 100। 4 से काट लेते हैं इसको 8 बार में, 4 से काटते हैं इसको 25 बार में, आ जाता मेरा 8/25। कितना आ जाता? 8/25। लेकिन ये क्या है, ये 32.5% का मान पूछा गया है हमसे। अगर हम इसको करने जाएंगे तो ये हमको लंबा पड़ जाएगा। क्यों? इसको हटाएंगे, नीचे 100 बैठाएंगे, इसको हटाएंगे, नीचे 0 बैठाएंगे, ये 325/1000 आ गया। अब हमको इसको काटना पड़ेगा और काट करके लाना पड़ेगा हमको फ्रैक्शन वैल्यू में, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में कैसे होगा इस बात को समझो। देखो अगर 32.5% है, इसको ऐसे लिख सकते हो 30% प्लस में 2.5%। आप कहोगे हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। आप कहोगे सर कि आपने 32% प्लस में 0.5% क्यों नहीं लिखे? तो हम ये बात करेंगे, देखो 32% का मान निकालने के जब निकालोगे तो हो सकता है याद नहीं होगा, ठीक है, याद नहीं रह सकता है। लेकिन अगर लिखोगे 30% तो इसका मान याद रहेगा। क्यों? क्योंकि 30/100 होता है और 3/10 होता है। ठीक है, तो ये मान आपको याद रहेगा। इसीलिए जब तोड़ो तो तोड़ो ऐसा कि हमको करना ना पड़े। अब 32 में तोड़ देंगे, हमको करना ही पड़ेगा, कैसे काम चलेगा? फिर क्या फायदा हुआ तोड़ने से? ठीक है, तो ये कितना है 30% प्लस में 2.5%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पर इसको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ दिखाएं। आपको पता है कि जो 30% उसका वैल्यू होता है 3/10। जो 2.5% है वो कितना होता है? आप कहोगे सर वो होता है 1/40। अब कैसे होता है समझना। देखो ये भी याद करना पड़ेगा यार, 2.5%, ठीक है, ये भी याद करना पड़ेगा। 5% ये हटाओगे नीचे कितना बैठेगा 100। ये यहाँ से हटाओगे पॉइंट को, नीचे 0 आएगा। 25 से काटोगे 100 को 4 बार में कितना आ गया? ऊपर में 1 नीचे में 40, तो कितना है 1/40। ये याद करना होगा, ठीक है, कितना आ गया 1/40। आप समझना, इसका लेगा एलसीएम तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा एलसीएम। ये 4 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। ये 13/40 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 32.5% का अगर निकालोगे फ्रैक्शन वैल्यू तो वो कितना आएगा? आप कहोगे सर वो आएगा 13/40। तो जल्दी तब होगा जब सब चीज सीख जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कुछ सीखे हो और थोड़ा सा भी सीखे हो और कहते हो जल्दी हो जाएगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां तक अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बोलो हमको कि हाँ सर यहां तक हमको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। ठीक, चलो आगे चलो। अब ये तो हो गया। अब अगर ये दे दिया जाए, ठीक है, मान लो कि क्या दे दें आपको, क्या दें जल्दी बोलो। अगर दे दें आपको 33%, तो ये पता है कि 33 मतलब है कि 3/100 ऐसे हो जाएगा। ये नहीं देते हैं, ये गड़बड़ बात है। अगर दे दें आपको 33 ही क्यों, बेसी देते हैं। अगर दे दें आपको 43.5%, ठीक है, देखो भाई कुछ भी हो सकता है। 51.2%, 52.5%, 58.8%, 99.99%, कुछ भी हो सकता है। अभी सवाल में कुछ भी दे सकता है परसेंटेज में, वो आपको फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। और अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो उसको तोड़ना है फ्रैक्शन में, तभी जाकर के सवाल आसानी हो पाएगा।
ठीक है, नहीं तो सवाल भारी हो जाएगा। ये हो गया। आपको पता है कि ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम 40.35% लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको 40, इसका मतलब कितना होता है 40 बटे में 100, ये कट जाएगा, कितना आएगा 2/5। ये चीज हमको याद है कि अगर हम लिखेंगे 40.3.5%, इसका मतलब होता है कि 40 का होता है 2/5, ये हमको याद है। लेकिन 3.5 का हमको याद नहीं है, ये तो हमको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा इधर से। 5 से काटोगे ये 7 बार में, 5 से काटोगे ये तो 20 बार में। ठीक है, 5 से काटोगे ये 7 बार में, ये 20 बार में, कितना आ जाएगा 7 बटे में 200। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है भाई। ठीक, आप समझना। ये कितना हो गया, ये 200, इसका एलसीएम चल जाएगा, 2 से कटेगा 40 बार में, कटेगा ना, तो ये कितना हो 4 दूना 8, ये 80 प्लस 7 कितना हो गया 87 बटे में 200, ये आएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। और ये आपको तोड़ के खुद से निकालना पड़ेगा। 35 बटे में हटाओगे परसेंटेज, नीचे 100 आएगा, इस पॉइंट को भी हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा। ये हो गया 1000। 5 से काटोगे ये 7 बार में, ये काटोगे ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 200 हो गया, 7/200, 2/5 प्लस में 7/2, 200 भाई, ये ठीक है ना। 40 बटे में 100, कट गया कट गया कट गया कट गया, 2 और 5, ठीक तो है। कितना आ गया 87/200, ये आपका आ जाएगा। ऐसा ऐसा बहुत चीज हो सकता है, बस ऐसे निकालना सीखना। ठीक है, चलो भाई, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है, तो भाई लाइक करो, ठोक के करो, और शेयर तो करते रहो। अब व्हाट्सएप में ग्रुप तो होगा, उसमें शेयर मार दो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।